गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अलहिंद टेक्निकल स्किल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एमडी मेराज। आज हमारा टॉपिक है गोदाम कनेक्शन। गोदाम कनेक्शन का बेनिफिट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि गोदाम का मतलब स्टोर रूम। स्टोर रूम में हम जितनी सामान होती हैं आपने देखे होंगे कि वैरायटी के अकॉर्डिंग हम सामान यूज करते हैं और रखते भी हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक पर्सन को हम बोले कि आप जाइए और वहां से इस नंबर के खाने से या इस नंबर के रूम से आप ये सामान लेकर के आएंगे, और सामान लेने के लिए मैं जैसे इनको बोलूंगा और मैं अपने कैमरे में डिस्प्ले देखना शुरू कर देता हूं कि ये पर्सन गया है, क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को हम नजर रख सकते हैं। अब गोदाम कनेक्शन में जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या हमारे सामग्री यानी कि मटेरियल लगेंगे। ठीक है, आप वन वे स्विच दे दीजिए कोई मेरे को अभी वन वे स्विच। ये देखिए ये वन वे स्विच है, जबकि ये हमारे पास 16 एम्पियर का है, आपके पास 6 एम्पियर का ही होना चाहिए। टू वे स्विच और टू वे स्विच दीजिए। ये हमारे पास टू वे स्विच है। और अब जैसे कि आपने देख लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 टू वे स्विच है। ये देखिए आपके टू वे स्विच की पहचान ये होती है ना साहब कि इसमें 3 पिन होते हैं। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक और बात, और ये हमारा वन वे स्विच है। एक और बात, टू वे स्विच में ना एक और मसला है कि कोई भी पॉइंट दो ही काम करेंगी। ठीक है, जिस कंडीशन में आप काम करेंगे, जैसे कि 1 2 काम करेगा या 2 3 काम करेगा। ये क्लियर हो गई। अब इसके लिए हमें बल्ब लगाने होंगे। ये देखिए जैसे कि ये 1 2 3, मान लिया जाए कि इसको हम रूम में डिवाइड कर देते हैं। किसमें? रूम में डिवाइड करेंगे। जैसे हम मास्टर स्विच को वन वे, ये वन वे स्विच है, इसको हम मास्टर स्विच का नाम देते हैं। और जैसे ही मास्टर स्विच हम ऑन करेंगे एक बल्ब हमारा जलेगा। ठीक उसके बाद दूसरा टू वे स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो ये बंद होकर के ये जलेगा। जैसे हम इसको ऑन करेंगे, इसको दबाएंगे, जब ऑन करेंगे तो ये बंद होकर के ये चलेगा। ठीक है, इसके साथ एक और हम बल्ब लगाएंगे जो ये, जब इसको जलाएंगे यानी ऑन करेंगे तो ये बंद होकर के ये चलेगा। यानी कि हमारी टॉपिक यहां पे है, हम यहां से सामग्री को कलेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे और फिर ले करके हम इसको यहां से ऑफ करते हुए जाएंगे। फिर ये जलेगा, ये बंद होगा। फिर हम इसको ऑफ करेंगे तो ये जलेगा और ये बंद होगा। जब इसको करेंगे तो ये जलेगा। अब सबको बंद करने के लिए हम मास्टर स्विच को ऑफ करेंगे। अब आइए कनेक्शन की तरफ। ठीक है, कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास्टर स्विच को लेंगे। ये देखिए आपके पास ये ऐसी लीड होनी चाहिए अगर आप सीखने के पर्पस पे काम कर रहे हैं तो। और जो काम करता है वो तो बहरहाल करता ही है। ये देखिए हमने केबल को फोल्ड करना होता है। केबल को फोल्ड करने के बाद ये स्विच के निचले यानी टर्मिनल पे हमको टेस्टर दे दे कोई, हमें टेस्टर से हम इसमें इन करेंगे। इन करने के बाद हम छोड़ देंगे इसको। फिर हम एक बारी बारी सपोर्टिंग वायर, इसको बोलते हैं ना सपोर्टिंग वायर कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम आउट करें। ठीक है, ये आ गया यहां। अब ये ना हमारा आउट होगा, किसमें होगा? टू वे स्विच में। ये ध्यान दीजिए, टू वे स्विच के हमारे बीच वाली टर्मिनल में। और स्विच को देखना है कि उल्टा और सीधा। यहां देख लीजिए, जिस तरफ लिखा हो वो हमारा सीधा माना जाएगा। ठीक है ना, जिस तरफ लिखा हो वो हमारा सीधा होगा। उसके बाद हम बीच वाले टर्मिनल में आउट करेंगे। बीच वाले टर्मिनल में हम आउट करेंगे। आउट करने के साथ अब हम यूजर का एक वायर देखिए, इसमें हमारे पास 2 बल्ब है ना, 2 वायर है। ध्यान से रखिए, इसमें हम किसी एक बार हम नीचे गिरा देंगे, ये ध्यान रखिए। अब हम नीचे गिराने के साथ जैसे हमने एक केबल को बाहर कर दिया और ये केबल को हम स्विच के अप में डाल देंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हमें तीनों टर्मिनल को यूज करना है ना, तो हमारे पास तो 2 ही हुए। फिर हम एक टर्मिनल को ये आउट लीड लेंगे इस यहाँ पे। जैसे कि इसको हम जब ये हमारा यहाँ टच होगा, ऑन होगा तो ये हमारा टच हो जाएगा। और सेम प्रोसेस करेंगे अगले स्विच में। ये देखिए ये आउट है केबल, इसको हम फिर आराम से निकाल देंगे। आप देखिए पूरे क्लियरिटी समझिए। फिर ये हमारा ऊपर की तरफ है तो हम इसको सेंटर में ही डालेंगे। देखिए ध्यान रहे, सेंटर में अगर नहीं डालेंगे तो ये सप्लाई नहीं देगा आपको। एक और बात है, ये जैसे हम सेंटर में इसको देंगे और सेंटर से फिर देने के बाद
हम एक और काम करेंगे, पता है क्या? फिर ये देखिए, ये हमारा 2 है ना, फिर एक को हम आगे की तरफ कर देंगे। ये मैं बताऊंगा क्यों आगे की तरफ हमने किया है। और फिर केबल को हम लेंगे स्विच के ऊपरे वाले हिस्से में, यानी कि स्विच के अगले वाले पोल में हम इसको कनेक्ट करेंगे। सेम यही प्रोसेस। अब फिर से हमें एक और केबल लेना पड़ेगा जो सपोर्टिंग केबल के नाम से जानी जा सकती है, ठीक है। और इसको हम केबल ही बोलते हैं भाई, ये याद रहे। फिर से ये हमारे नेक्स्ट स्विच में जाएगा यही केबल, सब है ना, जैसे आपने देखा ना, इसमें हमने दिया, फिर इसके निचले से ये निचला, नीचे से यहां हमने दिया सेंटर में, फिर इसके नीचे से हम दे देंगे सेंटर में, ठीक है। अब ये सेंटर में हमारा आ गया। सेंटर में आने के बाद फिर हम सेंटर में कलेक्ट करेंगे। फिर वही हमारी प्रोसेस होगी कि जैसे कि आपने देखा ना 2 केबल हैं, तो हमने एक को बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ने के बाद इसको हम उठाएंगे और फिर ऊपर देंगे। देख लीजिए भाई, कोई बदलाव नहीं, ऊपर है। ऊपर देने के बाद हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास स्विच है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास स्विच है नहीं। मैंने एक बात किया था इस बल्ब को जलाने के लिए, ठीक है ना, तो इस बल्ब को जलाने के लिए मुझे एक टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, और ये टर्मिनल मेरा फ्री है ना। जब ये हमारा टर्मिनल फ्री है तो हम इसमें एक केबल को ऐड करेंगे और ये पहले की तरह हम बाहर कर देंगे, ठीक है। बाहर करने के बाद हम इनको ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद फिर से हम स्विच को सीधा करेंगे, स्विच को सीधा करेंगे, स्विच को सीधा करेंगे, फिर से हम इनको भी सीधा कर लेंगे, ठीक है। सीधा करने के बाद आप देखेंगे कि बल्ब तो भाई अभी जलेगा नहीं। देख लीजिए, ये ऑन करें ऑफ करें नहीं जला ना। अब क्या करेंगे, जलाने के लिए हमें सबसे पहले न्यूट्रल वाले वायर को फिर पकड़ना होगा। एक बल्ब का ये लीड, फिर ये दूसरे बल्ब का लीड, फिर ये तीसरे बल्ब का लीड हम लेंगे, फिर ये चौथे बल्ब का लीड लेंगे, ठीक है। इन सब को हम आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी जोड़ देंगे, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप देखे होंगे बहुत से ऐसे टेक्निकल वाले बंदे आते हैं, आप देख करके हैरान हो जाते हैं कि ये डायरेक्ट करंट को कैसे हैंडल कर लेते हैं। आई बात समझ में बाबू? अब ये हमारा बल्ब आराम से जलता है और हमें कुछ करंट नहीं लगती, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा मास्टर स्विच ऑफ हुआ। अब हमारे चेक यानी टेस्टेड करने की बारी आ गई। क्लियर है? टेस्ट कैसे करेंगे, हम पहले इसको ऑन करेंगे। मास्टर स्विच को हमने ऑन किया, फिर उसके बाद हम इस स्विच को ऑन करेंगे, पहले वाली है ना, मास्टर के बाद पहले वाली, फिर इसके बाद वाली ये हम ऑन करेंगे, नेक्स्ट जला। और फिर इसके बाद जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये हम यहां से अब किसी भी सामान को एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये हमारा स्टोर रूम है। हमने स्टोर में गया और सामान लिया। सामान लेने के बाद हम सीधी फिर ये स्विच को ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद ये इसको बंद करने के लिए इसको ऑफ करेंगे तो ये बंद हो गया, फिर इसके बाद हम इसको ऑफ करेंगे और सामान लेकर के हम जैसे गेट के पास आएंगे, दरवाजे पे हम मास्टर स्विच को ऑफ करेंगे और इसके द्वारा हम पूरी बाहर चले जाएंगे। एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि कभी भी गोदाम में ना 2 पर्सन की जरूरत होती है, क्योंकि मान लीजिए कोई हैवी वेट सामान हो तो एक तो उठा लिया, फिर उसको ऑफ ऑन करने के लिए भाई दोनों हाथ बजे हुए हैं, तो एक पर्सन उसके सपोर्ट के लिए ये सारी लाइटों को ऑफ करेगा। जैसे कि ऑन किया, आया, उठाया, फिर जा रहा, ऑफ करेगा, ऑफ करते हुए बाहर निकलेगा। आई होप कि ये गोदाम कनेक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई कमी बेसी होगी, कोई प्रॉब्लम आपको दिक्कत आएगी तो हमारे चैनल को कमेंट करिएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक की ऐसे कोई आगे वीडियो बनाएं, तो उस चीज को हम ध्यान रखें, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।